वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था अकाउंट्स के अंदर कुछ बेसिक्स पॉइंट, आज उससे हम आगे करते हैं गुडविल के अंदर कि कैसे क्या वैल्यूएशन हमें करनी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से भी कर, चाहे एनआईओएस का बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग करते हैं कि गुडविल क्या होता है और गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या कर चुके हैं। चलिए, अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्लास 12 की अगर हम बात करें तो यहां हम लोगों ने बेसिक कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल, गुडविल से आप क्या समझते हो? नाम में ही इसका आंसर छुपा हो। गुडविल एक ऐसा विल होता है जहां पर हम बात करते, गुडविल का मतलब होता है गुड और विल। यहां पर हम बात करते नेम, रेपुटेशन, इमेज, छवि। मार्केट में क्या आपकी इमेज है, क्या आपकी वैल्यू है, क्या आपका ट्रेडमार्क है, क्या आपकी रेपुटेशन है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल का मतलब होता है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं गुडविल का मतलब क्या समझोगे आप। गुडविल, गुड नेम, मैं बुलेट पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूं, गुड नेम। फिर हम बात करेंगे रेपुटेशन। गुड नेम, रेपुटेशन, इमेज। इमेज दो तरह के होते हैं, एक गुड होते हैं, एक बैड होते हैं, एक अच्छी इमेज। उसके बाद अगर हम बात करें, और बेसिकली बेटा अगर यहां पर अगर हम बात करें तो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, आप यू आर ऑल्सो इन अकाउंट्स स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की गुडविल होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल गुडविल वो गुडविल होते हैं, देखो एसेट की अगर हम बात करें बेसिकली बेटा, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल एसेट, और एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट एक टेंजिबल होता है और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है बेटा, जिस चीज को आप सीन कर सकते हो। टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, इसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट। और एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब होता है यू कांट सी, ओनली फील, सिर्फ और सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल अगर एसेट की हम बात करें तो यहां पर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, एक टेंजिबल एसेट्स होता है। और एक तो कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल एसेट।
टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं आप, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। और जब हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की मतलब बेटा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो गुडविल एक ऐसा नाम होता है, एक अच्छी इमेज होती है, और गुडविल एक दिन में जनरेट नहीं होता बेटा, इसके लिए समय लगता है, इट विल टेक टाइम। मार्केट में अगर गुडविल की अगर हम बात करें तो आप वो प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका मार्केट में अच्छी गुडविल है। जैसे कि अगर यहां पर बात करें, जैसे आपका हो गया हल्दीराम हो गया, बीकानेर वगैरह हो गया, आज के टाइम पे ब्रांड बिकता है बेटा और कुछ नहीं होता, ब्रांड बिकता है और ब्रांड बनने के लिए समय लगता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे, और गुडविल की बात करें बेटा, यहां तक क्लियर है। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, रेपुटेशन, इमेज। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडमार्क, ये सब क्या होता है बेटा, एक गुडविल होता है, एक अच्छा नाम होता है, एक मार्केट में आपकी अच्छी फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, आपकी क्रेडिट अच्छी है। ये एक दिन में गुडविल जनरेट नहीं होते हैं बेटा। क्या क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ूं? तो अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि गुडविल का मतलब क्या होता है, तो गुडविल एक ऐसा नाम होता है बेटा, एक ऐसा इमेज होता है, एक ऐसा रेपुटेशन होता है, एक ऐसी इज्जत होती है जो मार्केट में एक दिन में जनरेट नहीं होता है। इसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के गुडविल एक अच्छा क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि एसेट बेसिकली टेंजिबल एसेट होते हैं और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, तो ये क्या है आपका, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो चलिए यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं बेटा कि ऐसा कौन सा फैक्टर्स है ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है बेटा। तो चलिए ये पॉइंट्स है, आपका हेडिंग्स है। पहले आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पॉइंट समझना, उसके बाद हम कैलकुलेशन पर भी आएंगे। चलिए तो एक नंबर में अगर हम बात करें, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स को हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग द गुडविल। एक ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। तो नंबर 1 पॉइंट्स में क्या होता है बेटा, आप लिख सकते हो मार्केट सिचुएशन। पहले पॉइंट लिखो, मार्केट सिचुएशन, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस। इसके बाद लोकेशन। तो मार्केट के सिचुएशन, गुड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशंस, तो बेसिकली और भी चीजें होती हैं एटसेट्रा। चलो अब एक एक करके हम समझते हैं, और भी मेनी मोर हो सकते हैं, बट यहां इसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझना है। देखो मार्केट की सिचुएशन, मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट की स्टेबिलिटी को समझना पड़ेगा कि मार्केट में किन चीजों का डिमांड है और किस चीजों की सप्लाई है। आपको मार्केट के एनवायरनमेंट को एक बार स्टडी करना पड़ेगा जब आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने जाओगे फर्स्ट टाइम।
सबसे पहले क्या करना है बेटा, मार्केट की सिचुएशन को समझना है कि मार्केट की डिमांड क्या है। उसके बाद अगर आपकी क्वालिटी में, अगर आपके गुड्स में, आपके प्रोडक्ट्स में अगर दम होगी तभी आपकी गुडविल बनेगा बेटा। अगर क्वालिटी में, प्रोडक्ट में अगर अगर दम नहीं होगा, अगर उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो कस्टमर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अगर एक बार जुड़ भी गए तो बाद में इन लॉन्ग रन वो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, शॉर्ट रन में ही चले जाएंगे। तो आपके प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। ये फैक्टर्स जो है आपको गुडविल को कहीं ना कहीं इंपैक्ट देता है। अगर आज के डेट में अगर मैं आपसे अगर बच्चे अगर पूछूं, हर बच्चे का अलग अलग जवाब हो सकता है। मैं अगर पूछूं कि आप लोग एक बात बताओ कौन सा डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हो, तो हर बच्चे का अलग अलग अपना ओपिनियन हो सकता है। कोई कहेंगे कि घड़ी, कोई कहेंगे सर्फ एक्शन, कोई कहेंगे रीन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन आ सकता है सभी का, क्योंकि जो जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसके प्रति उनका ट्रस्ट बन जाता है। तो यहां पर इस तरह से ही होता है बेटा कि अगर क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी में अगर दम है, प्रोडक्ट अगर बढ़िया क्वालिटी का है, तो लॉन्ग रन आपके साथ जो पर्सन क्लाइंट अगर एक बार जुड़ते हैं तो लंबा समय तक आपके साथ चलेंगे। अगर सपोज दैट उस क्वालिटी में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो आपकी गुडविल अच्छा नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले मार्केट की कंडीशन को समझना पड़ेगा। सेकंड, गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस, एक बात बताओ, बिजनेस का नेचर, किस नेचर का आपका बिजनेस है, बिजनेस का साइज क्या है, किस लोकेशन पर बिजनेस आपने करा है। बिजनेस मान लो खोलना चाहिए एक लोकेशन पे, एक लोकेशन बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट देता है एक बिजनेस को लेकर के। अगर एक ढंग से अगर आपके बिजनेस को चलाना है, और साइज की अगर बात करें, नेचर की बात करें, तो आपका बिजनेस का जो है साइज और नेचर ये भी इंपैक्ट करता है गुडविल को। इसके अलावा लोकेशन हो गए ये फैक्टर्स। अब मान लो खोलना चाहिए जिस लोकेशन पे, जहां पे कस्टमर की भीड़ होती है, जहां पे क्राउड होती है, ऐसे प्लेस पे खोलना चाहिए। वहां पे ना खोल करके आप कहीं अंदर के एरिया में, कहीं गली में जाकर के आपने खोल लिया, तो इस पे आपका गुडविल नहीं बन पाएगा। तो बिजनेस का नेचर, बिजनेस का साइज, लोकेशन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट, ये सब कुछ क्या है बेटा, एक ऐसा फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं इन अ लॉन्ग रन। तो सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन, इसीलिए कहा जाता है बेटा कि कभी भी जीवन में अगर नया बिजनेस अगर शुरुआत करते हो तो सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन को एनालिसिस करो, पहले उसकी स्टडी करो, प्री प्लानिंग करो, देन आफ्टर उसके बाद स्टार्ट करना। गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो भाई कोई काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी, कितना भी बड़ा प्रोडक्ट अच्छा क्यों ना हो, प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं करोगे, अगर मार्केट में लोगों को इसके बारे में फीडबैक नहीं लोगे, तो कैसे जान पाओगे कि उस प्रोडक्ट में क्या मेरिट्स पॉइंट है, क्या डिमेरिट्स है। तो ये सारे चीजों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, उसके बाद लोकेशन। ये दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए एक एक करके एक बार सम अप करते हैं कि फैक्टर्स कह लो या डिटर्मिनेंट्स कह लो, ऐसा कौन सा डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला, मार्केट की सिचुएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट देता है। सेकंड थिंग है जो आपका गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, उसके बाद नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, और उसके बाद लोकेशन। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं गुडविल। चलिए गुडविल की बात करें बच्चे, तो बेसिकली हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं बेटा। और गुडविल किस तरह से आपको जनरेट करना चाहिए, गुडविल के पार्ट्स क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से समझना इसको। एक एक पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं, सो प्लीज मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करें बेटा, तो एक होता सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होता है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या होता है अभी बताएंगे, और एक होता परचेज गुडविल, परचेज्ड गुडविल। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता परचेज्ड गुडविल। क्या दोनों में डिफरेंस है हम लोग देखेंगे। देखो, सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल होता है बेटा जो सेल्फ जनरेटेड किया होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, जबकि परचेज गुडविल एक ऐसा गुडविल, पहले डिफरेंस समझो, एक होता सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक ऐसा गुडविल होता है जिसको खुद ही जनरेट करना पड़ता है इन ए लॉन्ग रन। जब मार्केट में आप अच्छी क्वालिटी को प्रोडक्ट को अगर डिलीवर करते हो और लंबा समय में आपका क्या होता है, मार्केट में एक अच्छी फीडबैक बन जाती है, यहां से भी आपकी गुडविल बन जाती है। तो सेल्फ जनरेटेड जो खुद आपने इसको क्या करा, जनरेट किया,
अच्छी सर्विस दे करके, लोगों का ट्रस्ट जीत करके, अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से, अच्छा रिलेशनशिप होने की वजह से ये गुडविल बनता है। और दूसरी बात अगर हम करेंगे बेटा तो परचेज गुडविल। परचेज गुडविल एक ऐसा गुडविल होता है जो चली चलाई बिजनेस, बनी बनाई बिजनेस को आप परचेज कर लेते हो और उसके बाद उसको क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसा होता है बेटा, ओन जनरेटेड। ये खुद ही जनरेटेड करना पड़ता है बेटा, ये खुद जनरेट करना पड़ता है इन ए लॉन्ग रन। इसको जनरेट करने में आपको लंबा समय लगेगा। जब कस्टमर के साथ आपका एक अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, एक ट्रस्ट बन जाती है, उसके बाद से ये गुडविल जनरेट होती है। जब हम बात करते हैं बेटा परचेस गुडविल की अगर बात करें तो यहां पर हम कुछ पार्ट में इसके डिस्कशन करेंगे। परचेस गुडविल एक ऐसा गुडविल होता है जिसको हम क्या करते हैं बेटा, किसी का गुडविल, किसी का मार्केट में अच्छा इमेज है, उसने अपना गुडविल बेच लिया, उसने अपना ब्रांड को बेच लिया, उसने अपना कॉपीराइट ट्रेडमार्क को बेच लिया, दैट इज अ परचेज गुडविल। तो बनी बनाई बिजनेस को आपने क्या करा, परचेज कर लिया। इसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इसके लिए आपको पैसे पे करना पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्लियर है? तो जब हम परचेज गुडविल की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। इस तरह से कैसे कैसे प्रॉफिट हम करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक पॉइंट्स? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसा कौन कौन सा मेथड्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, वैल्यूएशन करते हो गुडविल की। ऐसा कौन सा मेथड्स है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हो। व्हाट आर द मेथड्स, ऐसा कौन सा मेथड्स है। तो चलिए हमें एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड्स। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होगा सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड में होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट्स मेथड्स। चलिए, तो यहां अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ, ऐसा कौन सा मेथड्स है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं गुडविल का। तो सबसे पहला क्या है आपका, तो सबसे पहला है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हो गुडविल का। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट से जो भी इवॉल्व होती है, एक्सेस होती है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट की बेटा बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर एक होता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। एक होता है एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। एक सिंपल होता है और एक वेटेड होता है। फिर यहां पर सुपर प्रॉफिट की हम बात करते हैं। फिर हम जब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड्स, आइए यहां तक आप लोग नोट करो कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दो तीन तरह के होते हैं, तीन मेथड्स है। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स को अगेन हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर हम बात करते हैं सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। फिर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड क्या होता है। चलो थर्ड में हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ
कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड्स। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड्स। चलो इसकी अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एवरेज, बाय द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। यहां पर हम बात करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। यहां तक की पॉइंट्स क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे। यहां पर देखो, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड्स। क्लियर है पॉइंट्स? और इसके बाद हमने बताया कि कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, यहां पर दो चीज करते हैं। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, और एक हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। क्लियर है पॉइंट्स? इस तरह से हमें करना है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें करना है। चलिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स लिख लो, ज्यादा बेटर है। तो यहां पर देखो, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितनी भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उन सभी को सम टोटल कर दो, और जितने नंबर्स गिवन होगा उस ईयर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जब आप निकाल लोगे उसके बाद आपको निकालना है गुडविल। पहला स्टेप में आपको ये करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है बेटा। चलो तो फर्स्ट ये करोगे, सेकंड जो है आपको निकालना है गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड तो यहां पर क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट्स निकालोगे उसको क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या यहां तक का पॉइंट्स क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग?
एवरेज प्रॉफिट्स मेथड्स की अगर हम बात करें बेटा, यहां पर हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और उसके बाद गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट्स और ईयर्स, देखो 15,000, 15,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। सिंपली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे सिंपल तरीके से आप समझ सको। 3 और फिर 15,000 ये फोर्थ। यहां पर देखो ठीक है, तो यहां पर क्या है? 15,000, 15,000, यहां पर क्या है? 15,000, सेकेंड ईयर में 15,000, थर्ड ईयर में 15,000 एंड फोर्थ ईयर में 15,000। 15,000 15,000 करके मैं सिंपल एग्जांपल, देखो एग्जांपल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं जिससे कि आपको आपके माइंड में ये चीजें क्लियर तरीके से बैठ जाए। उसके बाद ईयर्स की बात करें, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड है एंड थर्ड है एंड फोर्थ है। हमें अब निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद आपको गुडविल निकालना है। यहां पर ये क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स। आपको गुडविल निकालना है 3 साल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 3 years परचेज गुडविल। ये आपका बेटा एग्जांपल है, क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपका पहला एक क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करते हैं। तो यहां पर आपको दिया है, प्रॉफिट्स दिया हुआ है 15,000, 15,000, 15,000, 15, 4 साल का प्रॉफिट्स गिवन है और 4 साल दिया हुआ है। और आपको क्या करना है? 3 साल का आपको गुडविल निकाल करके बताना है बेटा। सिंपली तरीके से समझो जिससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलिए तो सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। यहां पर टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे मेरे साथ। चलिए यहां पर टोटल प्रॉफिट सारे साल का आपको क्या दे रखा है? 15,000 प्लस ₹15,000 प्लस ₹15,000, 15,000, 15,000, 15,000 प्लस ₹15,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 4 लिखोगे, नंबर ऑफ ईयर 4 साल का। अब बताओ देखो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 15 60। तो यहां पर टोटल अगर वैल्यू की अगर बात करें बेटा तो यहां पर कितना आ गया? 60,000 रुपया, 60,000। यहां पर आपका कितना आ गया? 60,000 रुपया।
कितने साल का? 4 साल का। कितने हैं? 4। अगर एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितना आ गया बेटा? 15,000। 15,000 आ गया। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं है? चलो, हमारा यहां पर एवरेज प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो चुका है। कितना आया है? 15,000 रुपया। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि हमें गुडविल निकालना है। हमें गुडविल फाइंड आउट करना है। तो गुडविल निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या निकल करके आया है यहां पे? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड। चलो अब बताओ मुझे बेटा, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका? एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट जो आपका आया है यहां पर आया है बेटा 15,000 रुपया। कितने साल का गुडविल आपको निकालना है बेटा? आपको कितने साल का निकालना है? तो यहां पर निकालना 3 ईयर्स। बताओ 15,000 गुना 3 क्या हो गया बेटा? तो ये 45,000 आपका क्या हो गया? ये हो गया बेटा गुडविल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक के पॉइंट क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आया? क्या मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूं? चलिए, मैंने आपको एक क्वेश्चंस एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास किया कि देखो यहां पर प्रॉफिट्स गिवन होगा, आपके एग्जामिनेशन में डिजिट बदल सकते हैं लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। यहां पर प्रॉफिट्स है 15,000 15,000 15,000 15,000। मैं सिंपली तरीका से समझाने का प्रयास किया, जो भी डिजिट इसमें आप फिगर फिट कर दोगे तो भी हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये आपके गिवन है। आपको निकालना है गुडविल। कितने साल का? 3 साल का। आप 3 साल का निकालोगे। इस तरह से आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट पहले निकाला आपने, कितना आ गया आपका? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद आपको क्या करना है? 60,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका क्या हो जाएगा? 15,000 का आपका क्या आ गया? दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुडविल से, तो आपका क्या हो जाएगा? 3 साल का यहां पर गिवन है जो आपने इसको निकाला, तो ये आपका क्या आ गया बेटा? गुडविल। तो आप लोग यहां तक प्रैक्टिस करो, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम कराएंगे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो, और कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम कैसे सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये सब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।